नमस्कार सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीड आंसर के आने के बाद जो प्रश्न गलत थे, जिन पर आपत्ति आपको लगाने का मौका बोर्ड द्वारा दिया गया था, जिसमें 26 तारीख थी, वो उसकी लास्ट डेट थी। तो साथियों, आज 26 तारीख है। रात्रि 12 बजे तक आपने जो जिस भी प्रश्न पर आपको डाउट है उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर के आया हूं जिन पर आप अपनी आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों, आपने अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है तो बिल्कुल आज ही इन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगा दीजिएगा, क्योंकि एक नंबर की लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है साथियों। तो एक नंबर अगर आपका इन प्रश्नों के ऑब्जेक्शन लगाने पर बढ़ जाता है तो निश्चित तौर पर आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। साथियों, आपत्ति के लिए प्रूफ साथ में आपके लिए दे रहा हूँ, बिल्कुल प्रमाण सहित है। और इन प्रमाणों की ऑथेंटिक प्रूफ की अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपने जो हनी एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सभी प्रश्नों के जो ऑथेंटिक प्रूफ हैं वो मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इन प्रमाणों के सबूत हैं वो आपके लिए मिल जाएंगे। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्नों में। आप पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा साथियों, क्योंकि ऑब्जेक्शन जितने ज़्यादा लगेंगे उतनी जल्दी ही बोर्ड इस पर निर्णय लेगा और आपके निश्चित तौर पर प्रश्नों पर उनके जो चर्चा है वो शामिल में करेंगे ज़रूर साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि जिस भी साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ सके और इसी प्रकार का कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। साथियों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में कि आपका जो पहला ही प्रश्न ये आता है जो रीट लेवल फर्स्ट में आया था कि मध्यावधि परीक्षा का उदाहरण है, यानी कि जो मिड टर्म एग्जाम है वो किसके अंतर्गत आता है। तो बोर्ड ने इसका जो राइट आंसर है वो योगात्मक मूल्यांकन को माना है। किसको माना है? योगात्मक मूल्यांकन को माना है। लेकिन जिस भी स्टूडेंट्स ने रचनात्मक मूल्यांकन लगाया है और उसने अगर रचनात्मक मूल्यांकन को लगाया है तो इसका प्रमाण मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कि जिसने भी रचनात्मक मूल्यांकन लगाया है वो इस प्रमाण के साथ ऑब्जेक्शन है वो लगा सकता है। तो देखिए साथियों, प्रमाण की बात करते हैं। एक तो आपका ये आता है शिक्षा विभाग शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी द्वारा ये एक बुक है, इसमें ये प्रमाण दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी मध्यावधि परीक्षा ये लिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मध्यावधि परीक्षा है वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो इससे प्रमाण को आप लगा करके इस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा प्रमाण भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसको जो आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा इकाई या अर्धवार्षिक परीक्षा है, इस अर्धवार्षिक परीक्षा को ही हम मिड टर्म कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत है? रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत है। तो यहाँ पर भी ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की जो पुस्तक है उसमें से ये प्रमाण है। तो यहाँ पर इसको आप अपने आधार मानकर ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट एक और प्रमाण मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसी का जो आपकी PD पाठक की बुक चलती है उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन है इसमें साप्ताहिक, दैनिक, मासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षण है वो लिया जाता है। तो इन सभी प्रमाणों को लेकर के आप इस प्रश्न में आप ऑब्जेक्शन जरूर लगा सकते हैं। साथियों, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगेंगे उसका जो विचार है वो बोर्ड द्वारा किया जाएगा और आपको एक नंबर यहाँ मिलने की संभावना जरूर बन सकती है। अगला प्रश्न, इस पर भी काफ़ी चर्चा चली हुई थी कि जो विश्वसनीयता की अवधारणा है उससे क्या आशय है। तो साथियों, यहाँ पर भी दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, एक प्राप्तांकों की बारंबारता और दूसरा गणना की समरूपता।
बोर्ड ने इसका जो आंसर है प्राप्तांकों की बारंबारता माना है, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने इस प्रश्न का उत्तर गणना की समरूपता लगाया है तो वो मैं इस प्रमाण को लेकर के आया हूँ। इस प्रमाण के आधार पर ऑब्जेक्शन लगा सकता है ताकि उसका भी 1 नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। और ये प्रमाण है वो इग्नू जो इंदिरा गांधी केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी बुक से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो परीक्षण अंक के सामान्यतः विश्वसनीय नहीं होते हैं। विश्वसनीयता का अनुमान सदैव सातत्य का विशिष्ट प्रकार से संबंधित करता है, जैसे समयांतराल के पश्चात अंकों की समरूपता निश्चित प्रश्नों के विभिन्न नमूनों पर अंकों की समरूपता को दर्शाता है। तो साथियों ये विश्वसनीयता के अंतर्गत ये दिया गया है। तो आप इस बुक को आधार मानकर यहाँ पर आप इस प्रश्न में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसका स्रोत है शैक्षिक मूल्यांकन इग्नू जो 2010 की बुक है, इसके आधार पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये आपकी जो एक बजट्टी वाला आभूषण का जो उदाहरण आभूषण का वो प्रश्न है, इस पर भी डाउट है तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। राजस्थान ज्ञान कोश की जो बुक है मोहनलाल गुप्ता की, इसमें आपको जो बजट्टी वाला उदाहरण है ये कान का दे रखा है, जबकि RBSC बोर्ड ने इसको गले का आभूषण माना है और बुक में भी गले का आभूषण दे रखा है, लेकिन जिसने कान का आभूषण किया है वो यहाँ पर इसका वो ऑब्जेक्शन है वो इस बुक के आधार पर लगा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, एक प्रश्न ये आता है कि जो निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो साथियों यहाँ पर जिला फोरम और जिला न्यायालय है। जिस साथी ने जिला न्यायालय इसका जो उत्तर लगाया है वो आपकी जो NCERT की 10th क्लास की बुक है उसके आधार पर यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका जो उत्तर है वो दे रखा है। तो साथियों इस के आधार पर आप यहाँ ऑब्जेक्शन है वो लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक वो आता है जो हिंदी में कि जो वाक्य है उसमें मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को लेकर के चर्चा चलती है और बोर्ड ने उसका आंसर है वो मिश्र वाक्य माना है। और मिश्र वाक्य आपकी जो रचना प्रबोध की बुक है उसमें मिश्र वाक्य ही दे रखा है, लेकिन कई साथियों का कमेंट आया था कि सर हमने साधारण वाक्य लगाया है, संयुक्त वाक्य लगाया है। तो उन संयुक्त वाक्य जिस भी स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर किया है तो वो इस बुक को प्रमाण मान करके ऑब्जेक्शन लगा सकता है। भाषा अधिगम के व्याकरण की ये बुक है, इसमें यहाँ पर ये क्योंकि वाला उदाहरण है ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत दे रखा है, तो इसको आधार मानकर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला एक प्रश्न और आता है संस्कृत का प्रश्न है कि जो संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम सोपान भवेत है। तो इसमें बोर्ड ने इसका श्लोकानाम स्मरणाम इसका उत्तर माना है, जबकि जिस साथी ने अगर संस्कृत संभाषण लगाया है तो वो इन बुकों को आधार मान करके यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। 7वीं क्लास की जो रंजनी नामक बुक है कक्षा 7 की, इसमें यहाँ पर दे रखा है संस्कृत संभाषण का जो जिक्र है इसमें किया गया है, तो इस बुक को आधार मान करके आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों आप ऑब्जेक्शन आज लगा दीजिएगा क्योंकि आज लास्ट डेट है और ये प्रमाण मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और भी कहीं जिस प्रश्न पर डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बता दीजिएगा। इसका जो PDF है वो आपके अपने जो चैनल है अनी एजुकेशन अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, उसे सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के जो प्रमाण है वो देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों ये तो थे आज की इस वीडियो के प्रश्न। जिस भी प्रश्न पर आपको नेक्स्ट डाउट है तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बता दीजिएगा, उसका भी प्रमाण है आपको दिया जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको इसी प्रकार के जो सबूत हैं प्रमाण हैं वो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, टेक।